हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस सिक्योरिटी इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कक्षा 12वीं का जो राजनीति शास्त्र का हमारे समक्ष चैप्टर आया है समकालीन विश्व में सुरक्षा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। ये जो क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ समझाया जाएगा और आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, हिंदी भी दिखेंगे इंग्लिश भी दिखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे और समझेंगे हर एक छोटी बातों को जो अब तक आप नहीं समझ पाए थे। अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणा के संचालन के क्षेत्रों की व्याख्या करना है। यानी सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणा को हमने यहाँ पर व्याख्या करना है। देखा जाए तो सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणाओं में मानव और वैश्विक सुरक्षा शामिल है। यानी मानव की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा सम्मिलित है, जिसमें मानव अस्तित्व को प्रभावित करने वाले खतरे की एक विशिष्ट श्रृंखला शामिल है। यानी मानव को खतरे में डालने वाली बहुत सी समस्याएं हैं। कहते हैं आज हम आधुनिक युग में आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम मानव जाति को खतरे में डालने में कहीं कसर तक नहीं छोड़ते हैं। और इसी कारण से आज जो युद्ध हो रहे हैं वो काफ़ी दुखदायी परिस्थितियों को जो है उजागर कर रहा है। और ये सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे हैं जो देश को कहते हैं बदतर से बेहतर बना देती हैं, और ये सही नहीं है। देखा जाए तो प्रभावित करने वाले खतरे यहाँ होते हैं कि इसमें केवल राज्य ही नहीं बल्कि व्यक्ति और समुदाय भी जो है शामिल हो जाती हैं। यानी राज्य ही नहीं शामिल होते हैं, इसमें व्यक्ति और उसके समुदाय भी इसके अंतर्गत आते हैं। और यह खतरे की प्रकृति पर सुरक्षा और खतरे से निपटने के लिए सही दृष्टिकोण पर जोर देता है। हमारा सुरक्षा गैर पारंपरिक धारणा जो है वो खतरे की प्रकृति पर सुरक्षा और खतरे से निपटने के लिए सही दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणा, और ये हमें सुरक्षा से बचाता है। हमें तो बचाता ही बचाता है, देश को भी सुरक्षा के मुहैया से आगे बढ़ाता है। अब चलिए देखते हैं कि सुरक्षा गैर पारंपरिक धारणाएं क्या और बताती है हमें। देखा जाए तो इन सूत्रों की पहचान हम इस प्रकार कर सकते हैं। ये सारे जो हम बात कर रहे हैं वो सूत्र है। देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है सूत्र है आतंकवाद। आतंकवाद का तात्पर्य नागरिकों को जानबूझकर और भेदभावपूर्ण तरीके से निशाना बनाने के लिए राजनीतिक हिंसा से है। यानी देखा जाए तो आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण जो है राजनीतिक है। कहते हैं ये आतंकवाद को सहारा भी देते हैं और नागरिकों को जानबूझकर और भेदभावपूर्ण तरीके से जो है हिंसा भी करवाते हैं। तो आतंकवाद का सबसे बड़ा खतरा जो है राजनीतिक हिंसा से है, ताकि इस राष्ट्र सरकार के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आतंकवाद का। यानी जिसकी सरकार होती है उस सरकार को गिराने के लिए आज के समय आधुनिक युग में राजनीतिक हिंसा की जाती है। राजनीतिक नेता जो है इसको हथियार की तरह उपयोग करते हैं और हम दूसरे देशों पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं। कहते हैं हमें अपने ही देश के लोगों से खतरा होता है और ये लोग हमेशा देश को दो टुकड़े करने के लिए सदैव तड़पते रहते हैं। तो ये सबसे बड़े सूत्र हो सकते हैं। आतंकवाद सभी देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये आतंकवाद को पैदा करने वाला ही देश ही होते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र हो सकते हैं। उसके पश्चात देखें तो मानवाधिकार उन बुनियादी स्थितियों को संभावित करता है जिनका एक व्यक्ति को एक इंसान के रूप में राजनीतिक अधिकार होता है। बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक अधिकार, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने और सामाजिक और नागरिक अधिकारों को में आनंद लेना चाहिए। यानी देखा जाए
दूसरा सूत्र जो होता है मानवाधिकार, मानवाधिकार जो हमें ये एहसास कराती है कि हमें बहुत से राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें हमें बोलने का, अपना जो है विचार रखने का स्वतंत्र होते हैं हम। आर्थिक अधिकार भी हमें दी जाती है, सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी हमें प्रोत्साहित की जाती है। तो ये सारे सूत्र हो सकते हैं। उसके पश्चात देखें तो वैश्विक गरीबी का तात्पर्य यहाँ पर यही होता है कि कम आर्थिक विकास, कम राष्ट्रीय आय और विकासशील या कम विकासशील देशों को निम्न जीवन स्तर से है। यानी देखा जाए तो ये भी गैर पारंपरिक हो सकती है कि हमारा वैश्विक गरीबी का यहाँ पर अर्थ यही होता है कि कम आर्थिक विकास, यानी यहाँ पर वैश्विक गरीबी का अर्थ ही होता है कम आर्थिक विकास, कम राष्ट्रीय आय और विकासशील या कम विकासशील देशों के निम्न जीवन स्तर। ये सारे फैक्टर जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। देखा जाए तो सबसे बड़ा और भी जो सूत्र हो सकते हैं वह है स्वास्थ्य महामारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। यानी देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए महामारी जो है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है, क्योंकि गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, यानी देखा जाए तो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम इसमें जो है ARS होता है और इसमें सम्मिलित होता है HIV, एड्स, बर्ड फ्लू रोग, प्रवासन के कारण और व्यापार, पर्यटन, सैन्य अभियान के माध्यम से देशों में फैलते हैं। यानी देखा जाए तो महामारी किसी भी देश के जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। और ये महामारी हमारे समक्ष भी आई थी। आपको तो कोरोना वायरस की कहानी तो पता ही होगा, ये तो आपके समक्ष ही घटना घटी थी। तो इसमें कितनी गंभीर समस्या पैदा कर दिया था पूरे विश्व के लिए, ये बहुत बड़ी चिंता के विषय है। और ये नहीं कोरोना वायरस भी ख़त्म हो गया है, वो आज भी हमारे जो है लोगों में विद्यमान है। कहते हैं ये सिर्फ अपने समय काल की प्रतीक्षा कर रहा है और ये समय जब आएगा, जब उसको फेवर कंडीशन मिलेगी, वो फिर से स्प्रेड हो जाएगा। तो जर्नल सी बात है, कोरोना वायरस तो खतरे का सबब तो है ही है और साथ में बहुत से ऐसे बीमारी हैं जो बहुत ही गंभीर समस्या पैदा करते हैं। इसमें से HIV, एड्स भी है। कहते हैं एड्स जो है ये एक तरह का देखा जाए तो महामारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ये इस तरह फैल रहा है जैसे महामारी का ही रूप धारण कर लिया हो। आपको मैं एड्स के बारे में बता दूं कि ये सिर्फ जो होता है ब्लड कॉन्टैक्ट से ही होता है और बिना ब्लड कॉन्टैक्ट के नहीं होता है। लेकिन आज हमारे देश में कहते हैं ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमारे देश के जो है गरिमा को खतरा में डाल रखी हैं। देखा जाए तो हमारे देश में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो ये सब बीमारी फैलाने के लिए कारक बनते हैं। इवन देखें तो बर्ड फ्लू रोग होता है वो सर्दियों के समय बहुत फैलते हैं और बहुत से जीव जंतुओं को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, प्लस इंसानों को भी इसका जो है प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और ये एक तरह का महामारी का जो है रूप धारण कर लेता है। और कहते हैं एक देश से दूसरे देशों में ये व्यापार के थ्रू, पर्यटन के थ्रू या सैन्य अभियान के माध्यम से एक देश से दूसरे देशों में फैल जाते हैं। इवन देखें तो कोरोना वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं। कोरोना वायरस जो था वुहान के शहरों से स्टार्ट हुआ और पूरे विश्व को में फैल गया। इसका कारण था कि सभी देश जो हैं एक दूसरे के साथ व्यापार, पर्यटन, सैन्य अभियान चला रहे थे, जिनके कारण जो है हर एक देश में ये फैल गया और लोगों को जो है काफ़ी हद तक विनाश किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब जो है गैर पारंपरिक सूत्र हैं, गैर पारंपरिक जो है सुरक्षा के माध्यम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम व्यू से। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है और जितना हो सके शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा।
और आपको तो पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।